रिश्वत के पैसे है ये हमारे नहीं। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी हाथ मत लगाना, ये तो हमारी बेटी का है। सर इनके कहने का मतलब है ये पैसे हमारे नहीं है, दीदी हमें फंसाया जा रहा है। काव्या तुम कहो ना इनसे कि ये अभी अभी हमें मिला है, बोल ना इनसे कि हमारे नहीं है। मैडम ये सब करने से कुछ नहीं होगा, आपको जो कहना है कोर्ट में कहना। मिस्टर राजीव बंसल, रिश्वत लेकर मुफ्त की बिजली देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे कैसे? हमने कहा ना इंस्पेक्टर, वो डिपार्टमेंट का फैसला था। आपको यकीन नहीं है तो बड़े साहब से पूछिए। ऊपर से जो ऑर्डर आया हमने फॉलो किया बस। ये सब आप कोर्ट में कहना। चलिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे काव्या, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए इनकी। मम्मी मम्मी शांत हो जाइए। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम पहले शांत हो जाओ। मम्मा घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, प्लीज। देखिए ये सब गलत हो रहा है, ये बहुत सीधे इंसान है, कभी रिश्वत नहीं ले सकते, ये जानबूझ के कोई फंसा रहा है। शुभ प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। देखो हम ये जानते हैं कि गिरिराज प्रधान की साजिश और पापा को फंसाया जा रहा है, पर सच ये है कि हमारे घर से पैसे मिले हैं और वो मैच हुए हैं। कानूनन हम इन्हें नहीं रोक सकते पापा को गिरफ्तार करने से। लेकिन काव्या आदि ने डाला था ना पैकेट, सबने। हम जानते हैं पर ये हमारे लिए ठोस सबूत नहीं है। हम पापा को बाहर लेकर आएंगे पर ऐसे नहीं, पुलिस के काम के आड़े आके नहीं। पापा पापा को कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पे आपके साथ, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है? बस हम पे भरोसा रखिए। चलो। काव्या इनका ये हालत देख करके हमारे दिल में एक गाना उछाल मार रहा है। अच्छा गाय दीजिए पापा। ओ माय नाजुक दिल, आई डोंट नो व्हाई दुनिया करुवल है, करुवल है। करुवल है, जालिम है, जालिम है, करुवल जालिम है। सबक सीख लो बेटा, जिंदगी में कभी भी पल जो है एक जैसे नहीं होते, बस इनको अपने बस में करना होता है। काव्या हम गाड़ी निकाल रहे हैं, पुलिस स्टेशन चलो अभी हमारे साथ, तुम भी चलो। हाँ मम्मी चलो। मम्मा एक्सक्यूज मी, वो हम काव्या बंसल हैं, राजीव बंसल की बेटी। कैसे हैं आप? हमें जानना है कि हमारे पापा पे कौन कौन से सेक्शन के चार्जेस लगे हैं और किसने कंप्लेंट की है, हमें बता दीजिए। आपके घर से पैसे बरामद हुए हैं मैडम जी, अब क्या चेक करना है? ओ ऑफिसर
जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आईएएस ऑफिसर काव्या बंसल है वो। लेकिन तुम्हारा बाप तो रिश्वतखोर है। हमारे बाप ने किसी से रिश्वत, ये पापा के बारे में बीच बोल में रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं ना। ये कोई तरीका नहीं ऑफिसर से बात करने का। अब आप अपनी पोजीशन की अकड़ हमें मत दिखाइएगा आईएएस मैडम जी। चलिए नहीं दिखाते, पर देश के नागरिक होने की पोजीशन भी है हमारी। अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल कर सकें। तो अब हमारे पापा के खिलाफ कौन कौन से चार्जेस हैं ये आप हमें विस्तार में बताइए प्लीज। तो ठीक है, सुनिए। जन संस्थान अनाथालय को निर्धारित समय पर बिजली के बिल ना देने, उनके बिल भुगतान ना करने के अपराध को छुपाने और रिश्वत लेकर एक सरकारी अफसर के कर्तव्यों का उल्लंघन करने के जुर्म में हमने आपके पिता को गिरफ्तार किया है। और कोई सवाल आईएएस मैडम जी? जन संस्थान अनाथालय। अब क्या करें? काव्या, सबसे पहले लॉयर बुला के अंकल की बेल करवाते हैं, वो जरूरी है। पापा जानते हैं किसी को हम फोन लगाते फायदा हैं। नहीं है शुभ। बहुत सोच समझकर पापा को आज के दिन अरेस्ट करवाया है। जानते हैं कि आज फ्राइडे है, 2 दिन तक कोर्ट्स बंद रहेंगे, सीधे मंडे को बेल मिलेगी। तो दीदी 2 दिन तक पापा जेल में थोड़ी रह सकते हैं। या धीराज प्रधान और उसके बाप की तो ना मैं। बस एक ही तरीका है हमारे पास पापा को बाहर निकालने का, कि उन पे लगे चार्जेस डिसमिस हो जाएं। मैं इनके काम करूं, मम्मा को यहाँ पे लेके आओ, हमें पापा से बात करनी है। मम्मी चलो। यकीन करो, हमने कुछ भी नहीं किया। पापा सिर्फ एक सवाल है, आपने बिल्स क्यों नहीं भेजे? ये सब तो आम होता है बेटा। विद्यालय, अनाथालय और अस्पताल, ये सब जन संस्थान होते हैं। सरकार अक्सर इन्हें रियायत देती है, हम अकेले निर्णय थोड़ी ले लेते हैं। बेटा, ऑर्डर ऊपर से डिपार्टमेंट से आता है, अब तो केवल सैंक्शन देते हैं। तो फिर आपके ऑफिस में इस बात के ऑर्डर के पेपर्स होंगे जिसमें आपके सीनियर के साइन होंगे। काम हो जाएगा ना। आप बस वो लिखित ऑर्डर भिजवा दीजिए, हम तुरंत करवा देंगे। ऑर्डर कहाँ भागे जा रहे राजीव बाबू, वो तो आ ही जाएंगे। पापा, हमने कहा था आपसे, सिर्फ इसीलिए कहा था कि बिना लिखित ऑर्डर के कुछ मत करिए। जानते हैं बेटा, प्रोटोकॉल तो यही कहता है, पर पापा किसी कारण से है ना प्रोटोकॉल। हर एक इंसान आपके जितना ईमानदार नहीं होता है। आपको अपनी बेटिया पे भरोसा है? बेटा, खुद से भी ज्यादा। और हमें आप पे। वो लड़की हमारे घर में इतने सारे बच्चों को लेके घुस आई, तो बोलो हम क्या करते? तो कीजिए ना, पावर मिनिस्टर है आप, अनाथालय को बिजली दीजिए। अरे कभी तो किसी का भला कीजिए। नो स्माइलिंग। एक तो हम आपको इतने प्यार से सिखा रहे हैं। एक्चुअली ना यू आर सारे ना बर्निंग टू मी। बर्निंग, जलते हो आप सब हमसे। नीचे बैठो, चल। अरे क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, गांव से अकल की जगह गोबर भर के लाई थी कहा। उनका दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये जो बच्चों को दुत्कार रहे हैं, उनके दिमाग में क्या भरा है? शहर के कंकड़? वैसे आप ना कुछ गलत नहीं बोल रही थी, बस बर्न की जगह जेलिस यूज कर लीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू।
हमने आपके अनाथालय की बिजली बहाल करवा दी है। अरे बस 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 बस, अरे बस 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 बस। बच्चों चलो जल्दी से बस में जाके बैठो उधर। आईएएस महोदया, शांति पड़ गई होगी, अब ठंडक पड़ गई होगी ना? एक बात बताइए मुझे आप, ये इतनी चीचा लेदर करने से क्या मिला आपको? आपके पिताश्री तो जेल से बाहर आ नहीं सकते। सराहनी तो बिजली भी नहीं थी ना, पर आ गई। हमारे पापा भी आ जाएंगे। वो क्या है ना, लड़ाई सच्ची होनी चाहिए, भला अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा उपदेश देती हैं आप, बहुत अच्छे शब्द बोलती हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देखिए सर, सच तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप बदला ले रहे हैं पापा से बसंत खेड़ी के लिए। आपके पापा से मैं बदला ले रहा हूँ? हैं? कहानी बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। एक सलाह देते हैं हम आपको, उपन्यास लिखिए, बहुत पॉपुलर होगा। हमने आपके पापा को फंसाया। कोई सबूत है आपके पास? मिल जाएगा। वो क्या है ना, हमारे पापा ने जो भी किया वो करने के लिए उन्हें ऑर्डर दिया था, उनके सीनियर्स थे। लिखित ऑर्डर मिलना था, पर जानबूझकर भेजा नहीं गया। हमें बस ये साबित करना है कि हमारे पापा ने जो फैसला लिया था वो उनका अकेले का फैसला नहीं था। और रही बात वो ऑर्डर की, वो जहां पे भी हम ढूंढ लेंगे। अभी चलते हैं। काव्या की बहन के कोट में पैसे रख दिए। इतनी घटिया हरकत। जी, मैं भी बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। छोड़िए माँ, हम गुस्से में जाके कुछ बोल देंगे और वो उल्टा बड़ा सांप पे ही निकालेंगे। तो निकालने दो ना, जो गलत है वो गलत है, बात तो करनी पड़ेगी। नहीं माँ नहीं, उस आदमी का सही और गलत का डेफिनेशन याद आ गया। कुछ भरोसा नहीं हो कब क्या कर बैठेंगे। बैठिए माँ, बैठिए। आपसे एक सवाल पूछेंगे माँ, जवाब दोगी? अगर हमारी शादी ऐसे होती, जिससे प्यार ना हो, इज्जत ना हो, बस त्रास हो, तो आप हमसे क्या कहती? तुम्हारी शादी ऐसे क्यों होगी आदि? बहुत अच्छी होगी तुम्हारी शादी। बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। क्या माँ, आप भी जागते जागते सपने देखने लग गई आप? वो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती माँ। उसे लगता है सारा कांड हमारी वजह से हुआ है माँ। और वो सही है, हम भी अपने अकड़ में ही थे। हमने कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। हमने उसे बहुत हर्ट किया है माँ। आपने देखा माँ, जब वो नेताजी से लड़ रही थी, उसकी आंखों में कितना दर्द था। ये तो काव्या की खास बात है माँ, वो डूब रही होती है वो, लेकिन फिर भी दूसरों को बचाना चाहती है। जब भी वो सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाती है ना माँ, तो कोई बहुत बड़ा दर्द है जिसे वो छुपा रही होती है। और उसके पापा तो उसकी जान है। उन्हें जेल में देख के उसे कैसा लगा होगा माँ?
लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए लड़ती है, अकेले। मां, कोई तो ऐसा हो जो उसके लिए भी लड़े। वो हर किसी से पूछती रहती है, मां क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? उससे कौन पूछेगा कि काव्या, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? आप तो फिर स्माइल कर रही है। ये हमारी लव स्टोरी नहीं है मां, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ड्रामा है आदि, लाइफ का ड्रामा कभी कभी बड़ा हो जाता है। ये जो बात तुमने मुझसे कही है ना आदि, वो बात काव्या को जाके कहो। ये सारी बात जाकर काव्या से कहो। कौन नहीं चाहता आदि कि दुख में कोई उसके साथ खड़ा रहे, उसे हाथ दे। तुम जाके पूछो उससे कि कहो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू काव्या जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आज आपकी वजह से हमारे अनाथालय में फिर से लाइट आ गई। सर आप बस बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा, पर अभी भी ना ये मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। कुछ तो बहुत बड़ा घपला हो रहा है बिजली में। एक ऑर्फनेज का बिल इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता है, पर उसकी चिंता आप मत करिएगा, हम पर छोड़ दीजिए। जी क्या हो रहा है यहाँ पे? दीदी कुछ नहीं, दीदी कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। बताओ। दीदी बगल वाले फैक्ट्री के यहाँ पर ना मजदूर लोग ना शाम को टीवी देखते हैं, हमारे स्विच बोर्ड के तार खींच के। दीदी हमने पकड़ लिया उन्हें एक दिन, तब से वो टीवी का मुंह इस तरफ करके हमें पिक्चर दिखाते हैं। दीदी नरेन सर को मत बताना प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज दीदी। देखो मिस्टर राजीव बंसल, रिश्वत लेकर मुफ्त की बिजली देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गुरु हमने कुछ भी नहीं किया। काव्या, कितने फोन किए तुम्हें? ना तुमने कॉल पिक किया ना कॉल बैक किया। अरे टेंशन हो जाती है हमको तुम्हारी। शोभा थक के आया, प्लीज प्लीज अभी नहीं। ओके बिजली विभाग से आए हैं, ये चिट्ठी आई है राजू बंसल के नाम। थैंक यू। क्या है? काव्या देखो, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, जो हुआ उसे भूल जाओ।
मैं हूं यहाँ तुम्हारे लिए। बताओ काव्या, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्लीज मैं क्या हुआ? अरे बोलो काव्या। पापा पापा क्या? पापा का सस्पेंशन लेटर है। माँ को शनाइयां सुनाई दे रही थी, बेटे का तो बैंड ही बज गया। चलो तुम्हें सपोर्ट तो मिल गया काव्या। गुड ऑन यू। क्या हुआ? अरे कोई नहीं है वहां, इधर आ जाओ। अरे क्या हुआ? बोलो। ऐसा लगा कि कोई है। अरे कोई नहीं है वहां। अचानक से कुछ अपना सा लगा। सुकून जैसा फील हुआ। काव्या, हम ही तुम्हारे अपने हैं और हम ही तुम्हारा सुकून है। तुम डरा दिए बे। और डर तो हम गए। अकेडमी से तो अच्छे भले इंसान थे, अब फिर सुनने लगे। कौवा आराम से खुशबुशिया कर रहे हो तुम। कोई है? कोई नहीं है वहां काव्या, कोई नहीं है वहां। ये क्या कर रहे हो हमारे संग? प्यार कर रहे हैं। हाँ? यूपी बिहार में खबर पड़ा तो लव हो गया हमें। चिल्ला देंगे, कस के बता रहे, छोड़ो हमको नहीं तो। अरे नहीं, थैंक यू शुभ, ने हमारी इतनी हेल्प की, पर बहुत रात हो गई और हम थक गए हैं, तो गुड नाइट। आइए, आप ही ने फोन किया था। बैठिए बैठिए बैठिए। सर थैंक यू हमसे मिलने के लिए। आईएएस ऑफिसर को मना करने की हमारी कहां इतनी हिम्मत। हाँ, मैडम को दो।
थैंक यू, थैंक यू। बोलिए मैडम, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हम? एक्चुअली हमारे पापा जेल में। सॉरी। वो बिजली विभाग में काम करते हैं और जन संस्थान अनाथालय उनके क्षेत्र में आता है। मैडम, ये प्राइवेट कंपनी है, बिजली विभाग से हमारा क्या ताल्लुकात? आपको कोई गलत खबर मिली है? सर एक्चुअली खबर तो हम आपके लेने आए हैं। मतलब ये कि हमारे पापा राजीव बंसल को जेल पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये लीजिए। ये क्या है मैडम? ये आपके भ्रष्टाचार का सबूत है। आपने अपनी फैक्ट्री के तार पड़ोस के अनाथालय के मीटर से जोड़ के बड़े पैमाने पे बिजली की चोरी की। जुर्म है ये। सेक्शन 135 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। कैसा सबूत? आपकी बापता की मौत का। सालों से आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन जब आपने अपने बेटे के हाथों काव्या की बहन के सामान में पैसे भिजवाए तो मर गई बापता बेचारी। कहावत सुनी है आदि बेटा कि खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है, बुराई तो। चलिए, पहली बार किसी बात का श्रेय दिया आपने। बहुत होनहार हो बेटा तुम। लो बेटा, दूध पियो और दिमाग को चमकाओ। जब तुम्हारा दिमाग चमकेगा तो उसके बाद हम राजनीति पर वाद विवाद करेंगे। लो पियो। आपसे वाद विवाद? अरे नहीं नेताजी, आपसे तो सीखना है हमें। जैसे कि हमें ये बताइए कि वो पैकेट यहाँ हमारे हाथों से गया और वहां उसमें पैसे मिले, ये कैसे किया आपने? तुम उस कौवी की बात पे यकीन कर? काव्या, काव्या नाम है उसका। हाँ, तुम्हारी काव्या बंसल IAS। उसे तो इल्जाम लगाने की आदत है और हमसे तो वैसे भी चिढ़ती है वो। हाँ, पैकेट यहां से वहां गया, पर उसके कहने से थोड़ा मान लिया जाएगा। पर अगर यही बात गिरिराज प्रधान का बेटा कहे तो तुमने ठान लिया है कि बाप की बातों पे यकीन नहीं करोगे तुम। रिकॉर्डिंग है हमारे पास और हम खुद जाकर पुलिस में गवाही भी देंगे कि वो पैकेट हम ले गए थे। इतना तो काफी है ना पुलिस और मीडिया के लिए? ऐसे भी आपको वाद विवाद करना है? जाओ जाओ, कह दो जिससे जो कहना है। हाँ, हम कहते हैं उसकी बहन के कोट की जेब में पैसा हमने रखवाया है। और क्या सबूत है कि वो पैसा हमने रखा है? बोलो। आपको कैसे पता चला कि पैसे लैपकोट की जेब में थे? हमने तो नहीं कहा, हमने तो सिर्फ पैकेट कहा। पुलिस मीडिया कहीं पे भी लैपकोट का जिक्र नहीं हुआ। इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है नेताजी कि आपने खुद पैसे लैपकोट की जेब में रखे थे। मैडम, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं मैडम। जानते हैं अब तो आप तैयार ही होंगे। तो पहला, अपनी फैक्ट्री के तार अनाथालय के मीटर से अलग करने। दूसरा, अपना मीटर लगवाना। और तीसरा, बिजली विभाग में जिन जिन को आपने रिश्वत दी है, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर, उनकी लिस्ट चाहिए हमें। नहीं 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 मैडम, हमने रिश्वत किसी को नहीं दी है। वो बस हमने तार जोड़ा था। देखिए, हमें बेवकूफ मत समझिए। बिना डिपार्टमेंट के सहयोग के आप इतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते। बंदर दारू पी के सिकंदर बन जाता है। ओमे, ओमे, अंदर आओ। क्या किया तुमने? बोलो। जाओ, कह दो जिससे जो कहना है। हाँ, हम कहते हैं उसकी बहन के कोट की जेब में पैसा हमने रखवाया। और क्या सबूत है कि वो पैसा हमने रखवाया? बोलो।
ओमी भैया ने हमसे कुछ नहीं कहा नेताजी। आपने खुद कहा अभी अभी। चाहते क्या तुम? इस कागज पे आपके सिग्नेचर और आपका ऑफिशियल थप्पा। अरे महेश, लाइट क्यों चली गई? जरा चेक करो। क्या हुआ मिस्टर जोशी? बिजली विभाग में अंधेरा? ये आपके आने वाले समय का ट्रेलर है। ये कुछ रिसीट्स है हमारे पास। 50,000, 25,000 और ये 1 लाख जो विशाल इंडस्ट्रीज ने आपकी वाइफ किरण जोशी के अकाउंट में डाले। नहीं, वो तो कुछ काम। अच्छा, वो काम करते हैं। ओके, और ये 80,000 की रिसीट, ये आपके बेटे के नाम पे डाले गए हैं। हमसे मत कहिएगा कि आपका 13 साल का बेटा अभी से काम करना चालू कर दिया है। दिमाग फिर गया है तुम्हारा? आपसे थोड़ा कम। जाओ, जो करना है करो। यार, हमें लगा कि तुमने पापा को। यार, हमें माफ कर सकोगे? तो ये क्या था भैया? हम में और नेताजी में फर्क है। हम रिश्तों में धोखा नहीं करते, पर आपके और नेताजी की वजह से जिस लड़की से हम प्यार करते हैं ना, वो हमें धोखेबाज समझने लग गई। ठीक नहीं कर रहे हो तुम आदि। क्या पता एक दिन आपके लिए ठीक हो जाए। देखिए, हम चाहे ना तो आपको अभी के अभी पुलिस स्टेशन रवाना कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, नहीं, रिपोर्ट मत करना। अगर मैं जेल चला गया बेटा तो मेरे बेटा सब बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज रिपोर्ट मत करना। ठीक है, नहीं, पर एक शर्त पे। हमें उन ऑर्डर्स की कॉपी चाहिए। वो बेटा, मैंने पूरी फाइल की कॉपी जला दी। हम जानते हैं कि आपने ऐसी कोई हरकत की होगी, और हम ये भी जानते हैं कि हेड ऑफिस में हर ऑर्डर की सेंट्रलाइज्ड कॉपी होती है। अरे हाँ, मैं अभी तुमको तुरंत मेल करता हूँ। अनुषा, पर बेटा, तुमने तो कहा था रिपोर्ट नहीं करोगी। क्या बात कर रहे हैं अंकल? आप इतने सालों से सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। हमने छोटा सा धोखा दे दिया तो आप इतने हैरान हो गए। देखिए, अभी तो अपने पापा को बचाया है, पर माँ को भी तो बचाना है ना, भारत माँ को। जो आप जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से बर्बाद हो रही है। थैंक यू। तुम ये रखो, हम एक बार मयंक से बात कर लेते हैं। हेलो मयंक,
तुम प्लीज जल्दी से लॉयर को लेके पहुंचो ना पुलिस स्टेशन। हमें ऑर्डर्स की कॉपी मिल गई है। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब पापा को बेल मिल जाएगी? हाँ बेल तो मिल जाएगी, पर उन्होंने रिश्वत नहीं लिया, ये प्रूफ करना भी बाकी है। तुम पहुंचो ना, हम भी आ रहे हैं। ओके, मैं आता हूँ। मम्मी मानना पड़ेगा गुरु, ये तो रामबाण है। जब काव्या को ये पता चलेगा कि तुमने उसके लिए किया है, हम बता रहे हैं तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से काव्या को बुलाएं। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी ये उसे नहीं देने वाले। तो ये ताड़गा छाका कर रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये? हमें क्यों दे रहे हो ये? क्योंकि काव्या हमसे कुछ नहीं लेगी। चाल तो नहीं है इसमें तुम्हारी? हाँ, चाल है। जिसने गलती की है उसे फंसाने की चाल। अरे ये क्या कर रहे हो? पगलेट को क्या दे रहे हो तुम लेटर? हमारे घर वालों ने जो किया उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। अरे क्या कर यार, तुम खुद कहीं जाके काव्या को देते हो? संजीव यार प्लीज बीच में मत बोलो। सही तो पूछ रहा है ये। एक मौका भी नहीं छोड़ा तुमने काव्या के करीब आने का, और अब मदद कर रहे हो और हमसे मदद करवा रहे हो। क्यों भाई? इतना डर क्यों रहा है शोभ? जाकर काव्या के पापा को जेल से निकाल जा। थैंक्स। अबे तुम्हारे दिमाग में बुखार हो गया है क्या? अरे बंधु तुम चाहते क्या हो? अरे कलयुग है यार, यहाँ पे अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता, और तुम सब किया करा उसको दे छोड़ ना संजीव, उस बेचारे को माइलेज मिल जाएगी। जरूरत थी उसे, लेने दे। अरे क्या हो गया यार तुमको? हाय संजीव। हाय अनुषा। तुम्हें बिहार से यहाँ बुला लिया है हमारे पापा का तमाशा दिखाने के लिए। बुरा गई हो क्या? हम इसके लिए आए हैं। अरे तुमको पता है आदि क्या किया है? हमारे घर का टीवी खराब हो गया तो यहाँ आए थे मनोरंजन के लिए। लेकिन यार संजीव ये तो बहुत बोरिंग शो निकला। चल घर चल। नहीं संजीव, संजीव काव्या हम तुमको सच बता रहे हैं। काव्या नहीं, चलो ना यार संजीव। सुन इधर, क्या हो गया है तुमको? हाँ तुम सारा मेहनत किए, तुम फाइल अर्न की, तुम उसको काहे दे दिया भाई? इसलिए तुम्हारा बनता है, उसको काहे दे दिया तुम यार? बस काव्या का काम हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए संजीव। क्या कर रहा है यार? तुम घर चलो अभी, मम्मी ने तुम्हारे लिए पूरी आलू बनाया है। चलो चलो। रायता फैला दिए हो तुम। हट। मैम आप टेंशन मत लीजिए, इस पेपर से ये साबित हो जाएगा कि जवाबदारी राजीव जी की नहीं थी, वो तो बस अपना काम कर रहे थे।
सर हमें उस बात की टेंशन ही नहीं है। हम जानते हैं कि बेल तो हो जाएगी, पर रिश्वत के चार्जेस वो कैसे हटेंगे? उसके लिए ये है, इससे साबित हो जाएगा कि अंकल जी ने रिश्वत नहीं ली थी। गिरिराज प्रधान ने कबूल किया है कि पैसे उन्होंने तुम्हारे घर भिजवाए थे। सुनिए, राजीव बंसल जी को अपने कार्यस्थल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। रिश्वत नहीं थी, इनाम मिला है अंकल जी को। लेटर हेड पे साइन और स्टैम्प दोनों करके दिए। शुभ, पर ये तुम कैसे, मतलब गिरिराज तुम जानते हो? तुम हम पे भरोसा नहीं करती थी ना। हम कुछ भी करेंगे काव्या, कुछ भी। फिलहाल ये सब छोड़ो और अंकल जी की बेल कराते हैं। लीजिए। पेपर सब रेडी है। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। आपको फंसाने के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए गए थे वो अनाथ आश्रम को दे दीजिए। पापा, सर आप सबसे पहले बिजली का बिल भर दीजिए, फिर बच्चों की जो भी जरूरत हो, किताबें, स्पोर्ट्स का सामान या कुछ भी हो, उसमें लगा दीजिएगा। थैंक यू मैडम। सर, ये बच्चे आपके परिवार को दुआ देंगे। थैंक यू सर। हम घर चलें? बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपका। हम चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.